आजकल बहुत ज्यादा डर है काला जादू के नाम से। क्या ये वाकई में होता है? जी, काला जादू वाकई में होता है और ये आज से नहीं चल रहा है। ये प्राचीन काल से चल रहा है, अपनी सदियों से ये चला आ रहा है। जो काला जादू है ये समझ लो कि बुरे लोग तो हर समय में होते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, आज की दुनिया में भी है, पहले भी होते थे और उन्हीं को हम राक्षस बोलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में राकेश गौड़ जी हैं, एस्ट्रोलॉजर। बहुत सारी चीजें आज हम उनसे जानेंगे एस्ट्रोलॉजी पे एंड ब्लैक मैजिक के ऊपर। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हेलो राकेश जी। हेलो तन्वी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टीवीटी पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। और आज हम ब्लैक मैजिक के बारे में चर्चा करेंगे और अपने दर्शकों को भी ब्लैक मैजिक क्या होता है, कैसे होता है और कैसे उनसे बचा जा सकता है, वो टिप्स अपन आज बताएंगे। आप आजकल बहुत ज्यादा डर है काला जादू के नाम से। क्या ये वाकई में होता है? जी, काला जादू वाकई में होता है और ये आज से नहीं चल रहा है। ये प्राचीन काल से चल रहा है, अपनी सदियों से ये चला आ रहा है। जो काला जादू है ये समझ लो कि बुरे लोग तो हर समय में होते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, आज की दुनिया में भी है, पहले भी होते थे और उन्हीं को हम राक्षस बोलते हैं। जैसे राक्षस बोलते हैं तो राक्षस के कोई वैसे कोई शरीर सींग वगैरह नहीं होते हैं। राक्षस वही होता है जो बुरा इंसान होता है, जो किसी का बुरा चाहता है कि ये इंसान आगे बढ़ रहा है, इसको नीचे कैसे गिराए, ठीक है। इसका परिवार अच्छे से चल रहा है, इसको कैसे नीचे गिराए, तो वही राक्षस होता है। उसी वही ब्लैक मैजिक करते हैं लोग। तो ये कैसे किया जाता है? मतलब कितना हार्म कर सकता है दूसरे इंसान को? देखिए, ब्लैक मैजिक दो प्रकार के होते हैं, व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक, ठीक है। और ब्लैक मैजिक के अंदर किसी इंसान का अगर बुरा करना हो, जैसे कि व्यक्ति को पीड़ा देनी हो, ठीक है, या व्यापार उसका डाउन करना हो या कलेश करवाना हो, तो वो सारी चीजें ब्लैक मैजिक के अंदर आती है। और व्हाइट मैजिक होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे कि किसी व्यक्ति के अच्छाई के लिए कोई करने वाला जो कार्य होता है, अगर तंत्र साधना के द्वारा किया जाता है, वो होता है व्हाइट मैजिक, ठीक है। वो अच्छे के लिए किया जाता है। और ब्लैक मैजिक होता है वो बुरे के लिए किया जाता है। तो ब्लैक मैजिक का हमारे ऊपर हमें पता लग सकता है कि हमारे पे ब्लैक मैजिक बिल्कुल लग सकता है पता। कैसे पता लगेगा? ब्लैक मैजिक का पता ऐसे लगता है कि ये समझ लो, अगर किसी इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है, ठीक है, तो एक तो उसके शरीर के अंदर नेगेटिविटी फील होगी उसको, ठीक है, उसको आलस आता रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज की जैसे कि अगर लेडीज के ऊपर किया हुआ है ब्लैक मैजिक, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट वो करता है उनके बालों पे, ठीक है। उनके बाल झड़ने लग जाएंगे अचानक सडनली, ठीक है। दूसरी चीज कि शरीर पे निशान होने लग जाते हैं, काले या लाल, ठीक है, शरीर के ऊपर निशान होने लग जाते हैं। किसी काम में मन नहीं लगता है, ठीक है। और घर में बिना वजह क्लेश होता है। घर में कोई भी व्यक्ति हो, बिना वजह छोटी छोटी बातों पे क्लेश होता रहता है और उससे हमें ये आभास हो जाता है कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक हुआ है। तो आपको कैसे आभास होता है? आप जगह पे जाके फील करते हैं या आपको बात सुन के भी आपको समझ आने लगता है कि हाँ? देखिए, ऐसा है कि अब हर जगह तो जा नहीं सकते, ठीक है। तो इंसान का फुल फोटो चाहिए, ठीक है। अच्छा। उनका नाम और उनकी माता का नाम और उनका तस्वीर, तो उन फुल फोटो से स्कैनिंग होती है, ठीक है। उनसे हमें पता चलता है कि वहां पे एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिविटी फील हो रही है, ठीक है, और नेगेटिविटी की रेंज कितनी है, अगर वो ज्यादा पावरफुल है तो ब्लैक मैजिक का पता चल जाता है। शरीर के ऊपर कौन से हिस्से में किया हुआ वो भी पता चल जाता है। वो जब स्कैनिंग होती है तो स्कैनिंग के अंदर हमें पता लग जाता है। और अगर हम किसी के घर पे जाके अगर चेक करते हैं तो वहां जैसे ही कदम रखते हैं तो हमारी जो विद्या है, हमारी जो सिद्धियां हैं, उनसे उस चीज का फीलिंग जैसे ही हम वहां पे एंटर होते हैं तो वहां पे फील आ जाती है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और पुराना है, क्या ये फैक्ट है कि पुरानी पीढ़ियों पे भी ब्लैक मैजिक हो तो आने वाली पीढ़ियों पे भी असर डालता है? अगर ये समझ लो कि ब्लैक मैजिक 7 पीढ़ियों तक भी काम करता है। अच्छा। अगर हमारे पुराने जैसे दादा परदादा के समय में अगर किसी पे ब्लैक मैजिक किया हुआ हो तो उसका तोड़ नहीं किया गया है, ठीक है, तो ये समझ लो कि उनकी जो संतान होनी है
उनके ऊपर उनका असर रहेगा, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी कम होता रहेगा, लेकिन असर रहेगा। ब्लैक मैजिक वंशानुगत है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा ब्लैक मैजिक। तो इतना पुराना अगर ब्लैक मैजिक है तो उसको काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। देखो, तोड़ अगर दुनिया में समस्या है तो उसका समाधान भी है, ठीक है, बस उसको करने वाला होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक मैजिक का तोड़ होता है और उनका रिमूव अच्छे से किया जाता है, तो वो भी विधि पूर्वक, जैसे कि उनकी तस्वीर, अगर बंदे का कोई शरीर का कपड़ा, बाल, वो उससे किया भी जाता है और उससे तोड़ा भी जाता है। अच्छा, हाँ, तोड़ने के लिए भी तोड़ने के लिए भी वो चीजें की आवश्यकता होती है। कोई जरूरी नहीं होता है कि बाल लिए है तो मतलब उससे सिर्फ ब्लैक मैजिक किया जाएगा। उनको तोड़ने के लिए भी शरीर का उनका जो अंश होता है वो हो तो अच्छा होता है काम के अंदर। तो इसमें भी कुछ तरीके होते हैं, लाइक कितने तरह के ब्लैक मैजिक होते हैं? देखो, ब्लैक मैजिक मैंने बताया आपको कि 2 तरह के होते हैं, व्हाइट वाइट और और ब्लैक, ब्लैक, हाँ जी। ठीक है। और इसके अंदर ही जैसे ब्लैक के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है जो नेगेटिव होती है, गलत होती है, किसी के गलत बुरे के लिए अगर कर रहे हैं काम तो वो होता है ब्लैक मैजिक, और अच्छे के लिए हम करेंगे तो वो व्हाइट मैजिक होता है। 2 प्रकार के, बेसिकली 2 ही प्रकार के होते दो ही हैं। प्रकार होता है मेन। इनसे बचने का कोई उपाय? देखिए, ब्लैक मैजिक से बचने का उपाय यही है कि अजनबी आदमी से, कोई भी अजनबी इंसान हो तो उनसे कोई भी चीज, खाने की चीज, वस्तु हो, मिठाई हो या प्रसाद हो, प्रसाद बोल करके देते हैं कुछ लोग, तो ये सब चीजें खाने नहीं चाहिए अजनबी इंसान से। दूसरी चीज, जैसे ही ब्लैक मैजिक होता है तो शरीर में नेगेटिविटी, ठीक है, आलस आना, किसी काम में मन न लगना और बाल वगैरह झड़ना, ठीक है, शरीर पे निशान होना या चेस्ट पे वजन आना सोते समय, अगर ऐसी स्थिति आती है, ठीक है, तो तुरंत चेक करवा लेना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है, तो उनसे उसका तोड़ तुरंत हो सके, क्योंकि जितना ब्लैक मैजिक पुराना होगा उतना ही कठिन उसको रिमूव करना होता है। अच्छा, जैसे ये तो हमारे अभी काला जादू की बात हुई। जी अब ये जो चौराहे पे कुछ करके रख देते हैं जी। और अगर आपने वहां से क्रॉस कर लिया, जी, क्योंकि अनजाने में क्रॉस हो गया बिल्कुल और आपको कोई प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, ये सब क्या होता है जो चौराहे पे किया जाता है? ये भी काला जादू के देखिए, अंदर ये आता चीज, इनको काला जादू तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये तंत्र के अंदर ही आती है चीजें, ठीक है। और तंत्र के अंदर कोई भी चीज, जैसे एक इंसान बीमार है, ठीक है, और उस इंसान को एक तांत्रिक के द्वारा उसकी बीमारी मिटाने के लिए कुछ उतारे लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वो उतारे लगा करके उस व्यक्ति की जो एनर्जी होती है, ठीक है, उस व्यक्ति की एनर्जी होती है, उसकी जो पीड़ा होती है वो उसके ऊपर लाई जाती है, सारी चीज उस बर्तन के ऊपर, जो उसके अंदर जो सामग्रियां होती है उनके ऊपर वो चीज लाई जाती है। जो भी अगर भूत पिशाच हो या कोई गलत काला जादू किया हुआ हो या टोना टोटका किया हो, तो वो चीजें एक तांत्रिक उनके ऊपर से उतार करके उसके ऊपर डाल देता है। वो चीज चौराहे पे रखी जाती है और उस समय जो चीज चौराहे पे रखी जाती है, अगर कोई जैसे गलत समय होता है, जैसे 12 से 3 का समय होगा, वो राक्षसी समय होता है, ठीक है, तो उस समय अगर फर्स्ट टाइम कोई व्यक्ति उसके छू करके गुजर जाता है या ऊपर से गुजर जाता है, तो वो नेगेटिविटी उस व्यक्ति पे आ जाती है, ठीक है, और उनसे जो उनको पीड़ा होती थी तो उसकी तो हट जाएगी और उस व्यक्ति के वो चीज लागू हो जाएगी। हाँ, जैसे इसी में आता है नजर दोष, नजर जी। लगना, तो वो भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। देखिए, नजर दोष खतरनाक तो होता ही है, परंतु ब्लैक मैजिक जितना पावर नहीं होता उसमें, अच्छा। ठीक है। नजर दोष में जैसे कि वो तो इंसान की एनर्जी पे होता है। एक इंसान का जो ओरा अगर मजबूत है, स्ट्रोंग है ओरा, तो ओरा स्ट्रोंग होने से ये समझ लो कि उसके ऊपर नजर दोष नहीं लगेगा। और अगर नॉर्मल ओरा होता है तो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नजर का रहेगा। और नजर के बहुत सारे आजकल तो स्टोन और ब्रासलेट वगैरह मिलते हैं, तो उनसे भी वो प्रोटेक्शन हो जाता है उनका। ब्लैक मैजिक भी एक तरह का तंत्र है। बिल्कुल तंत्र ही है। और कौन कौन से तंत्र हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? देखिए, बचने के लिए तो तंत्र एक खतरनाक चीज है, ठीक है, और तंत्र में बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है, उच्चाटन होता है, ठीक है, वशीकरण होता है, ठीक है, और मारण क्रिया होती है, ये सारी चीजें तंत्र के अंदर ही आती है। और भूत प्रेत के जो कार्य होते हैं, जैसे किसी पे प्रेत को छोड़ा जाता है, ठीक है, व्यक्तिगत, जैसे कुछ लोग है वो छुड़वा देते हैं, और कुछ प्रेत है जो ऑटोमेटिकली लग जाते हैं पीछे, जैसे गलत समय के अंदर अपन निकलते हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी कनेक्ट हो जाती है। दूसरी चीज की तंत्र जरूरी नहीं होता है किसी इंसान, कोई दूसरा इंसान करे तभी हो, वो अपना हमारे कपड़ों से ही हो सकता है,
जैसे हम रात में कपड़े बाहर सुखाते हैं, ठीक है, और रात में उनको अपन ने बाहर छोड़ दिया, तो जो एनर्जी होती है, अपनी जो बू होती है कपड़ों के अंदर, वो बू हमेशा रहती है, चाहे कपड़े कितने ही धो लो अपन, ठीक है। तो जो तांत्रिक लोग जो क्रियाएं करते हैं, तो वो सारी चीजें आसमान के थ्रू ही जाती है, ठीक है। तो वो जब कपड़े अपन बाहर सुखाते हैं, तो उन कपड़ों के ऊपर वो चीज लागू हो जाती है और वो हमारे शरीर पे एक्टिव हो जाती है। उनसे भी हमें बचना चाहिए। ये हम तो अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि शाम को 4 या 5 बजे के बाद में जो कपड़े हैं वो बाहर नहीं सुखाना चाहिए, उनको घर के अंदर सुखाओ, उनसे बचने के लिए। और ऐसे में तो लोग आजकल अपने कपड़े भी दान करते हैं, तो क्या उनसे भी हो सकता? देखिए, दान करना एक अलग चीज है, ठीक है, और एक इंसान, जिस इंसान को दान कर रहे हैं, वो उसको नीड है उन चीज की, ठीक है, तो वो कभी उसका बुरा नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई इंसान अपना दुश्मन है, ठीक है, और वो अगर उसको कपड़े को वहां से ले लेता है उनसे खरीद करके, तो बुरा हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दान करने वाला जो गरीब होगा वो तो खुश होगा अगर उनको दान करेंगे तो। और जब इंसान मर जाता है तो हरिद्वार में जाकर के सारे वस्त्र दान करते ही है, तो वहां पे वो ये नहीं होता है। फिर दूसरी चीज की, इंसान अगर मरे हुए इंसान का अपन वस्त्र दान करते हैं, तो उसकी तो एनर्जी वहीं पे खत्म ही हो जाती है, ठीक है। और अगर जिंदगी करते हैं तो वो मतलब कि कोई बुरा नहीं करेगा ऐसा। काला जादू हटाने के लिए अगर किसी को लग रहा है कि उनके ऊपर काला जादू हुआ है, तो क्या रेमेडीज हैं जिनके थ्रू काला जादू हटा सकते हैं? देखिए, काला जादू हटाने के लिए पहले तो उसकी एनर्जी देखी जाएगी, ठीक है। एक तो नॉर्मल काला जादू होता है, ठीक है। अगर नॉर्मल काला जादू होता है तो अपन घरेलू जो होते हैं उसके अंदर कर सकते हैं, जैसे कि शनिवार के दिन जो गुड़ आता है, ठीक है, वो शाम के समय में, जैसे सूर्यास्त होता है उस समय गुड़ लेना है, और उसके ऊपर अपने जो मुंह के अंदर डाल के अपने ऊपर के नीचे के दांत उसके ऊपर गड़ोने हैं, ठीक है, और वो अपने सर के ऊपर से 31 बार एंटी क्लॉक घुमाना है, ठीक है, और उसको चौराहे पे चुपचाप जाकर के रख के वापस आ जाए। रखने के समय वो चीज वहां पे 3 शब्द बोलना है कि जहां से आया है वहीं चले जा, जहां से आया है वहीं चले जा, ये 3 बार बोल करके वापस आ जाना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, चाहे कोई भी आवाज आए, कुछ भी हो, तो उनसे भी बेटर फायदा होगा अगर नॉर्मली हो तो। अगर पावरफुल हो तो किसी गुरु से राय लेकर के ही का, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें नेगेटिव इफेक्ट भी होता है अगर कोई हैवी चीज होती है, ठीक है, और उसको हम छेड़ लेते हैं। भाई, ठहरे हुए पानी में अगर पत्थर मारेंगे तो पानी हिलेगा, और हिलेगा तो वो नुकसान करेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज को अगर छेड़ रहे हैं अपन, तो अगर उसका नॉलेज है पूरा अपने को कि यहाँ पे ये चीज को हम तोड़ सकते हैं या इसको हम कर सकते हैं, तो ही हम इसको इसके अंदर हाथ डालें, अन्यथा ना डालें। अगर कोई इंसान बहुत ही बुरी तरह से कहीं फंसा हुआ है, उसको आगे के कोई रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, तो कोई ऐसा उपाय है जिसके थ्रू उसको अपने आगे के रास्ते दिखाई देने स्टार्ट हो जाए? देखिए, अगर फंसा हुआ इंसान है, अगर कोई ग्रहों की चीजें हैं, ठीक है, तो ग्रहों के जाप वगैरह कर सकते हैं, वो किसी से पूछ करके कि भी कौन सी दशाएं चल रही है। अगर ग्रहों के उपाय करके भी इंसान परेशान है, ठीक है, तो उनके लिए मैं एक उपाय बता देता हूँ कि सोमवार के दिन जब सुबह स्नान आदि करने के बाद में तांबे के कलश में पानी भरना है, उसमें 1 चिमटी हल्दी डालनी है, ठीक है, और वो सूर्य देव को अर्पित करना है जल, और सूर्य देव जो जल अर्पित करेंगे उस जल के अंदर सूर्य देव के दर्शन करने हैं, और वहां से जल का टीका सर पे, नाभि पे और गले पे 3 जगह वो तिलक लगाना है। ये नियमित 41 दिन अगर कोई व्यक्ति ये उपाय करता है तो उसके सारे रास्ते आगे के खुल जाएंगे। सोमवार से शुरू करना? जी, सोमवार से शुरू करना है, 41 दिन कंटिन्यू करना होगा। कोई केस आया हुआ आपके पास में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, तो क्या उसमें आपको कोई ऐसी कोई केस जिसमें आपको बहुत परेशानी हुई हो? या देखिए, बिल्कुल एक केस आया था मेरे पास मुंबई से, एक लेडीज का फोन आया था मेरे पास में, और उनके घर के अंदर ये समझ लो कि बिना मजे उनके भाई, उनके पिता और उनके माता और वो खुद, सबके अंदर कलेश हो रहा था, ठीक है। और उन्होंने मेरे पास कॉल किया था कि आप एक बार चेक करो, हमारे एकदम अच्छा खासा घर है, सब खुशल थे, और अचानक 10-15 दिनों से, और पिछली जो अमावस्या गई थी उस अमावस्या से ये समझ लो कि एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते, सामने आते ही आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं, मारपीट होने लग जाती है, घर के अंदर कलेश का माहौल बन गया है, ठीक है। तो उनका हमने डिटेल मंगवाया, और डिटेल मंगा करके स्कैनिंग किया पूरा कि भाई क्या चीज है, क्या किया हुआ है, तो उनका पता चला कि
उनके फैमिली के ही कुछ लोग थे, ठीक है, 2-3 लोग थे जिन्होंने अमावस्या के दिन उनके ऊपर काला जादू किया था, उनके परिवार के ऊपर, कि पूरा परिवार उजड़ जाए, ठीक है। तो उस काम के अंदर काफी मुश्किल हुई थी, क्योंकि हाँ, जो क्रिया उनके ऊपर की हुई थी वो एक तरीके से नहीं की हुई थी, ठीक है। कुछ क्रियाएं तंत्र के द्वारा की हुई थी, कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ था। तो एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप करके और उनको सेट किया, और आज वो सब खुश है और उनका पूरा फैमिली हमसे जुड़ा हुआ है। कोई भी कार्य करते हैं तो वो पूछ के करते हैं। देखिए, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। एक हरियाणा के अंदर एक छोटा सा गांव है, उसका किस्सा है। और एक बच्ची के अंदर कुछ प्रेत आत्माएं, ठीक है, कुछ प्रेत आत्माएं प्रवेश हो गई थी। और वो लोग, ये समझ लो कि कम से कम 20 से 30 लोगों के पास जाके आ चुके काम करवाने के लिए। और उनके साथ में गलत क्रियाएं होती थी उस लड़की के। और उसका मन, ये समझ लो कि घर के अंदर किसी से बात नहीं करती थी, वो अकेले रूम में बैठी रहती थी अंधेरे के अंदर। उजाला बिल्कुल, अगर दरवाजा भी खोल दिया, लाइट भी जला दी, तो वो चिल्लाने लग जाती थी। जो भी आया उससे झगड़ा करने लग जाती थी, मारपीट करने लग जाती थी। और जैसे ही, ये समझ लो, रात का 12 बजता है, रात के, जैसे ही रात के 12 बजते हैं, रात के 12 बजते ही चिल्लाटियां मारने लग जाती है। 2-2 4-4 लोग उसको पकड़ रहे हैं, वो काबू नहीं हो रही है, ठीक है। ना उसको ये पता है कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है। वो पूरा शुद्ध बुद्ध उसने खो दिया। ना उसका कोई वस्त्र का पता है कि मेरे माँ कैसी हूँ, ठीक है। तो ऐसी एक, जो मेरे पास में वो आए थे कि हमने बहुत जगह पे कार्य करवाया था, ठीक है, और हमें कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं मिला। 1 या 2 दिन फर्क रहता है, तीसरे ही दिन वापस वही स्थिति, जैसे ही रात के 12 बजते हैं वही स्थिति उसके साथ में होने लग जाती है। तो उनका हमने जाकर के चेक किया वहां पे कि वहां पे स्थिति क्या है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब 20 लोगों के पास वो जा चुके हैं तो नॉर्मल चीज तो नहीं हो सकती, कोई पावरफुल चीज थी, ठीक है। तो वहां हम लोग गए, तो वहां से हमें, जैसे कि वहां जाकर के अनुष्ठान चालू किया, अनुष्ठान किया, और वहां पे पता चला कि जो आत्माएं हैं, ठीक है, वो नुगरी आत्माएं हैं, ठीक है। आत्माएं 2 प्रकार की होती है, नुगरी भी होती है, सुगरी होती है। तो नुगरी आत्माएं हैं वो, ये समझ लो, उनको अगर पता लग जाता है कि कोई तंत्र तांत्रिक आने वाला है, ठीक है, तो वो आत्मा वहां से हट जाती है। अच्छा, हाँ, उस जगह को उस टाइम छोड़ हट देती है जाती है। और वो वहां से हट जाती है। और जैसे ही वहां से तांत्रिक कर्म अपने करके जाता है, तो वापस वो 1 या 2 दिन के बाद वापस वही चीजें शुरू हो जाती है। तो वो आत्माएं नुगरी होती है। उनको जैसे थोड़ा सा ही अगर घर के अंदर डिस्कस कर लिया किसी ने, घर के अंदर, कि हम किसी को बुला रहे हैं, वो आके इलाज करेंगे, ऐसे लोग है, वैसा है, तो उनको जैसे ही कानों के आवाज पहुंचते ही वो चीज वहां से गायब हो जाती है। और फिर काम करने वाला किसका करेगा, जो चीज है ही नहीं वहां पे, हाँ जी। तो कोई मतलब नहीं है। और वैसी स्थिति थी। तो हमने जैसे कि वहां पे जाकर के चीजें चेक की, तो पता चला कि ऐसी स्थिति है। हम लोग वहां से वापस आ गए थे उस दिन कि हम, ये चीज हमारे से नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे कुछ बोलेंगे तो वो चीज यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फिर हमने जैसे कि वहां से दोबारा, जैसे कि नेक्स्ट वीक हम वहां पे गए, और वहां पे जाने से पहले उस, जो घर था उनका, उनके 1 किलोमीटर का जो दायरा है, उनकी चारों दिशाओं का बंधन किया। अच्छा, घर से 1 किलोमीटर दूर। घर से 1 किलोमीटर के दायरे से हमने पहले से ही उसके ग्राम में घुसते ही कार लगा करके बंधन कर दिया, कि वो चीज जैसे ही हम जाते हैं तो वो चीज वहां से हट ना जाए, ठीक है। तो वो बंधन करने के बाद में हम लोग वहां पे पहुंचे, ठीक है, और वहां पे पहुंच करके उन आत्माओं को बंधन किया और उनका मुक्ति किया। और आज वो बच्ची एकदम ठीक है, उनके बच्चे भी हो गए हैं, और परिवार एकदम खुश है, हमसे जुड़े हुए हैं आज भी वो लोग। तो आपने जो आत्माएं बताई, अब ये किसी कारणवश ऐसा तंग करने लगती हैं या बिना वजह भी किसी को कर सकती हैं तंग? देखिए, आत्मा नुगरी होती है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति किसी पे छोड़ा भी जाता है आत्मा को, ठीक है, और कई आत्माएं हैं वो अपने आप ही पीछे हो जाती है। जैसे कि अगर किसी का गण कमजोर है, ओरा कमजोर है, उसकी जो एनर्जी है वो कमजोर होती है, तो उस पे वो चीज लागू होती है, ठीक है। जो राक्षस गण होता है, देवगण होता है, जैसे कि कमजोर जिसका गण होगा उसके वो चीज हावी होती है, ठीक है। और जिसका स्ट्रॉन्ग अगर गुण होता है तो उसको वो चीज हावी नहीं हो सकती आत्मा। तो अगर जैसे कि सब लोग तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, ठीक है, तो उनके वो चीज है वो लागू हो जाती है।
अगर मीठा खा करके कहीं रात में बाहर निकलते हैं, ठीक है, गलत समय के अंदर कहीं पैर आ जाता है, आत्माओं का एक समय होता है, आत्माओं का भी एक रूट होता है, तो उनसे जो गुजरती है उसी समय अगर कोई इंसान गुजरता है तो वो उनके ऊपर आ जाती है और वो उनको तंग करने लग जाती है। फिर वो अलग अलग चीजों की मांग करती है, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए। अगर वो चीज अगर आत्मा को देने लग जाए कोई व्यक्ति, तो ये समझ लो फिर वो वहां से जाएगी ही नहीं, अच्छा। फिर जाना मुश्किल हो जाता है, फिर वो जड़ें डाल लेती है। हेलो दोस्तों, आपने ये पूरा पॉडकास्ट देखा होगा और इसमें अगर आपको कोई भी जानकारी और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर मेंशन किए हुए हैं, जिससे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और कुछ भी जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।